श्रीमद्भागवत महापुराण अथ त्रिंशो अध्यायः देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। कपिल उवाच। तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदुर्विक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोर्युघनावलिः। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसकी बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। यम यमर्थ मुपादत्ते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमांशोचते यत्कृते। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद् गृहक्षेत्र वसूनि च। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनुमनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृतिम न विरज्यते। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। नरकस्थो अपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तुम् इच्छति नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहितः। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। आत्मजाया सुतागार पशुद्र बिड़बंधुषु निरूढ़मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। संदेहमान सर्वांग ऐसा मुद्वहनाधिना करोत्यक्ति विरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणां सतीनां च मायया रहो रचितया अलापैः शिशूनां कलभाषिणाम्। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोगादि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेष्वत इंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतिकारं सुखवन्य मन्यते गृही। अर्थैरापादितैर्गुर्व्यां हिंसयेत तश्च तान्
पुष्णाति येषां पोषेण शेषभोग्यात्यधः स्वयं। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। वार्तायाम लुप्यमानाया मारभ्य धायाम पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम्। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। कुटुंब भरणा कल्पो मंदभाग्यो वृथोदमः श्रिया विहीन कृपणो ध्यायञ्छ्व सिति मूढ़धीः। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। एवं स्वभरणाकल्पं तत्र कलत्रादयस्तथा न इंद्रिय नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासा इव गोचरम्। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते, जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं। तत्राप्य जात निर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतैः जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। आस्ते अवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आमयाभ्य प्रदीप्ताग्निरल्पाहारो अल्पचेष्टितः। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरोधनाडिगः काशश्वास कृतायासः कंठे घुरघुरायते। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कब से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी उसे इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानो अपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्म जितेन्द्रियः मृते रुदतां स्वानामुरु वेदनयास्तधीः। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यामदूतौ तदा प्राप्तो भीमो सर्वसेक्षणो स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः सकिन्मूत्रं विमुञ्चति। इस अवसर पर उसे लेने के लिए
अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंड्यम राजभटा यथा। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। तयोर्निभिन्न हृदयस्तर जनैर्जात वेपथु पथि स्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तो अघम स्वमनुस्मरन्। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। क्षुत्रिट परीतो अर्कदवान लानिलैः संतप्यमानः पथि तप्तवालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश्चरत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुका मय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। तत्र तत्र पदच्छ्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्। योजनानां सहस्राणि नवितिं नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्योल्मुखादिभिः आत्मांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। जीवितश्चान्त्राभ्युद्धारः स्वगृध्रैर्नं साधने सर्पवृश्चिक दंशादैर्दशद्भिश्चात्मवैशसम्। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। कृंतनम चावयवसो गजादिभ्योऽभिदापनं पातनं गिरिशृंगेभ्यो रोदनं चाम्बुगर्त्यो। शरीर को काट कर
टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। यास्तामिस्त्रान्ध तामिस्त्रा रौर्वाद्याश्च यातनाः भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्मिताः। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में हैं, क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरभर एव वा विसृज्यो हो भयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलं दृशम्। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरं कुशलेत रपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम्। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। दैवेना साधितं तस्य समलं निरे पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्ब पोषस्य हृतवृत्त इवातुरः। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याति जीवो अंधतामिस्त्रं चरमं तमसः पदम्। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता मिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। अधास्ताननरलोकस्य यावतीर्यात् नादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा व्रजेच्छुचिः। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा सूकर कुकरादि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोपाख्याने कर्मविपाको नाम 30 अध्यायः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।